हेलो दोस्तों, एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही के पेपर को मात्र 8 दिनों का समय बचा हुआ है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। पिछले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उनमें भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न आए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पहले तो मैं देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान गवर्नमेंट द्वारा संरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वनों की कटाई और घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं होती। यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो होते हैं। गवर्नमेंट अपने नियम बना के यहाँ जो जो यहाँ का शासन है वो चलता है वैसे। ठीक है। और दूसरा होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य किसी प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट या फिर जनता के सहयोग से एक संरक्षित एरिया को जंगली जानवरों के लिए संरक्षण दे दिया जाता है उसमें। ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश। इसको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली में पाए जाते हैं एवं बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, व्यापम यहीं से प्रश्न उठाएगी। यहाँ से प्रश्न उठाएगी कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व जो बाघों का है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा जो है वो बांधवगढ़ में है, लेकिन बाघों की संख्या सर्वाधिक कान्हा किसली में। ठीक है। अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा फिर से प्राप्त हो गया है। 526 टोटल बाघ यहाँ पाए गए हैं। कितने? 526 बाघ। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। कर्नाटक में 524 बाघ। तो मध्य प्रदेश आज भी अव्वल बना हुआ है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। अधिनियम लागू है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली में और सर्वाधिक जनघनत्व तो बांधवगढ़ में हो गया। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में चीतल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जानवर है। मध्य प्रदेश के रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि। आगे देखते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग इसका वो हो गया है वर्ग किलोमीटर को, थोड़ा सा देख लो, यहाँ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ इसको मेंशन नहीं कर पाया है। ठीक है, फैला हुआ है। इसे सन 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रोविंसल योजना चल रही है। एक चीज़ और इसमें छूट गई है दोस्तों, यहाँ पर हवाई पट्टी भी बना दी गई। कान्हा किसली पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी भी है। ठीक है, कोई प्लेन वगैरह लैंड कर सकता है। दूसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 543 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी तथा इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। 1994 में बाघ परियोजना में से शामिल किया गया है। इसका क्षेत्र जो है ना दोस्तों, पन्ना और छतरपुर जिलों में है। ठीक है। तीसरा देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, शहडोल जिलों में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1968 में की गई थी तथा इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यहाँ बाघों का सर्वाधिक घनत्व है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी बार व्यापम ने पूछा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना।
आगे देखते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पे आते हैं, देखते हैं इसको। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह होशंगाबाद जिले में लगभग 525 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सन 1983 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें याद रखना कि नेशनल पार्कों के जिले तो सामान्य बात हो जाती है, ये सभी बच्चों को पता रहते हैं, इनके एरिया है तुमको और ये कब स्थापित हुए थे, इन पे बड़ा विशेष ध्यान देना है, और इनको कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह 1958 में, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है व्यापम में, 1958 में स्थापित किया गया था। यह शिवपुरी जिले में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 337 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा बम्बई गुजरता है। जॉर्ज कैसल भवन यहीं पर है। ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें NH3 गुजरता है, आगरा बम्बई हाईवे, और जो जॉर्ज कैसल नाम का भवन है वो भी यहीं पर है। ठीक है, जब शिवपुरी से आप ग्वालियर आओगे बाई रोड, तब ये बीच माधव राष्ट्रीय उद्यान में से ये NH3 निकलता है ग्वालियर के लिए। आगे देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों सिवनी छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1975 में। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा है। इसको याद रखना, मोगली लैंड का एक यहाँ वो बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो फॉसिल, 7वां है फॉसिल। यह मंडला डिंडोरी जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा कौन सा हो गया है? वो है कान्हा-किसली। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये डिंडोरी जिले में। ठीक है, डिंडोरी जिले में है फॉसिल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। आगे देखते हैं 8वां संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। इसका क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 467 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं वन विहार। सन 1979 में स्थापित या 1979 में स्थापित राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले में है। इसका क्षेत्रफल 4.452 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, भोपाल में है। अगला देखते हैं ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये ओमकारेश्वर खंडवा जिले में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश की 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ नर्मदा नदी के किनारे है। यह राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं 11वां डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह धार जिले में है। इस पे अभी वर्क चल रहा है। यहाँ डायनासोर के कुछ अवशेष मिले हैं, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। बहुत छोटा है, अच्छा है, पर यह धार जिले में 2010 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.8987 है। आगे देखते हैं, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य शामिल हैं दोस्तों? तो टोटल 6 हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में जो भी 6 के नाम हैं, उनमें बांधवगढ़ उमरिया 1993-94 में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट है कान्हा-किसली मंडला बालाघाट 1973-74 में शामिल किया गया था। आगे है पन्ना छतरपुर, दोनों जिलों में है, 1994-95 में शामिल किया गया था। आगे है पेंच सिवनी छिंदवाड़ा 1992-93 में दोस्तों शामिल किया गया था। आगे है सतपुड़ा होशंगाबाद गलत लिख गया, इसको सही कर लेना, 1999 और 2000 में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं संजय डुबरी 2008 और 9 में शामिल किया गया था। टोटल 6 हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अब एक चीज़ और पूछ सकते हैं, और पूछी भी है, व्यापक में कई बार पूछा है कि मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के ऊपर एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा किसी दिन, बहुत ही जल्दी, वो भी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, कौन सी एरिया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाती है। तो अभी तुम सिर्फ इतना देख लो कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर नहीं करना है, अपन को सिर्फ फैक्ट देखना है। 8 दिन बचे हैं एग्जाम को। ठीक है,
पचमढ़ी, अचानक मार और पन्ना। तो पचमढ़ी 1999 में शामिल किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, और अचानक मार पचमढ़ी जो है ना वो होशंगाबाद जिले में है, और अचानक मार जो है ना वो अमरकंटक में है 2005 में, और पन्ना जो है ना पन्ना जिले में है 2011 में। 3 जो है ना दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम 8 जनवरी से लेकर एक सवा महीना तक कम से कम चलेंगे। तो इसका फर्स्ट एनालिसिस जो है ना सीधे सेंटर से अपना चैनल कराएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।